Good morning, class 12th. Now today we are going to discuss remaining two principles of Henry Fayol, that is principle of initiative and principle of esprit de corps. Principle of initiative refers to taking the first step with सेल्फ मोटिवेशन. इनिशिएटिव लेना किसी भी चीज में. इनिशिएटिव कब होता है? जब पर्सन या एम्प्लॉइज जो है सेल्फ मोटिवेटेड हों. Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. अब जब प्लानिंग करना जो टास्क है वो कौन से लेवल के लिए है? मिडिल लेवल और बॉटम लेवल तो प्लानिंग में इन्वॉल्व होता नहीं है. प्लानिंग इज द मेन टास्क ऑफ टॉप लेवल अथॉरिटीज. ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब अगर थोड़ा बहुत उनको जो है, अगर प्लानिंग के लिए अगर उनको भी अपॉर्चुनिटीज दी जाए, that organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. तो इससे क्या होगा? उनका मोटिवेशन बढ़ जाएगा. ओके, एंड इट गिव्स इमेंस सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉइज, और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा. सो मैनेजर्स मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉइज बिफोर फ्रेमिंग द प्लान. सो प्लान करने से पहले एम्प्लॉइज के सजेशंस और आइडियाज़ को ज़रूर वेलकम किया जाना चाहिए. द इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसोबीडियंस. इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं कि डिसोबीडियंस हो. वंस डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजमेंट देन एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट. एक बार जो मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया वो एम्प्लॉय को फॉलो करना ही है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की नीड्स के अकॉर्डिंग हो चाहे नहीं हो, चाहे उनके सजेशंस के अकॉर्डिंग हो चाहे नहीं हो. ओके. For example, before setting up of plan, the manager must welcome the suggestions and ideas to allow their maximum participation. ठीक है. But once the plan is made, plan एक बार बन गया, every employee must follow it and implement it. फिर ऐसा नहीं है कि प्लान में बार बार चेंजेस होंगे. Now positive effects would be of this principle. It would develop feeling of belongingness in the employees. एम्प्लॉइज़ में एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ जाएगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो मेरी ही है, मेरे ही प्लान अगर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मैंने जो सजेशंस दिए उनको फॉलो किया जा रहा है. इट मीन्स आई एम ऑनर्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो आई मस्ट try to make it more better. Okay. And second positive effect would be employees achieve the target on time if they are set up with their consultation. Okay. But consequences of violation of this principle would be that employees will not work to the best of their ability and demotivation among employees. वो डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि उनके प्लान्स को कोई इम्पोर्टेंस दी नहीं जा रही है. Now let's discuss the last principle, that is esprit de corps. Okay, it is a French word which means team spirit. Fayol suggests that management must encourage and promote team spirit. Team spirit promote की जानी चाहिए. That management as well as employees all are a team, all are a part of a team. So टीम फीलिंग हो, टीम स्पिरिट की फीलिंग हो उनमें, एंड यूनिटी एंड हार्मनी मीन्स ये सारी फीलिंग्स उनमें हों. दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी. दिस आई ऑलवेज suggest to my students that please focus on this, that main theme is of this principle is I with replace I with we. जो मैनेजर्स हर बात में I का जो यूज़ करते हैं उस I को यूज़ ना किया जाकर उसको रिप्लेस किया जाए we. मीन्स रादर टेलिंग दिस दैट I मेड अ प्लान, मैंने एक प्लान बनाया, अगर वो सेंटेंस ऐसे कहा जाए दैट वी मेड अ प्लान और वी मेड प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा एम्प्लॉयज़ के लिए. So this will give rise to mutual trust and belongingness among team members, and it will minimize the need for using penalties. तो फिर जब टीम है तो फिर किसी एक पे पेनल्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी ना, क्योंकि वो काम तो सारा टीम ने किया है. ओके. For example, if the production manager assigned a target of manufacturing 100 units to a group of 10 members,
divide the target among themselves to produce 10 units each. 10 members के ग्रुप बना दिए और फिर उनको 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का टारगेट दे दिया. So here principle of team spirit says that each member of the group should not concentrate only on achieving his individual target of 10 units. कि हर एक मेंबर को केवल उनके ही टारगेट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, बट दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन अचीविंग ग्रुप टारगेट ऑफ 100 यूनिट्स. जैसे किसी एक ग्रुप का अगर मान लो 10 यूनिट्स का टारगेट थोड़ा जल्दी पूरा हो गया है, किसी एक ग्रुप का नहीं हुआ है, तो वो उस ग्रुप को दूसरे ग्रुप को हेल्प करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि उनका हो गया तो, बिकॉज उनका ओवरऑल जो टारगेट है वो तो 100 यूनिट्स है. ओके, so rather to focus on completing individual targets, they must focus on team spirit. Or if 2 workers of that group fall sick, then the other 8 members must divide their individual target. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, अगर किसी ग्रुप के 2 मेंबर्स बीमार हो गए, सिक हो गए, then other groups should also help them and try to achieve the target of their group. Okay, positive effects would be of this principle. It develops team spirit and achievement of group goal would be there, but consequences of violation of this principle would be that team goal may not be achieved. जो टीम का गोल है वो अचीव नहीं होगा, और no team spirit and more stress on individualism. फिर ऐसा लगेगा कि सब अपनी अपनी ही रोटी पका रहे हैं. So that situation is not good for an organization. So finally, Esprit de Corps focuses on union is strength. Okay, it suggests that work with team spirit. It follow the principle of united we stand, divided we fall. अगर united हैं तो हम खड़े हैं, divide जैसे ही हुए हम गिर सकते हैं, गिर जाएंगे. This principle was used in movie चक दे. Okay, चक दे जो मूवी थी उसमें भी यही एक टीम स्पिरिट पे ही बेस थी. एंड finally it replaced I with we. Now let us see 2 case studies. Okay, first is we should start reading from the last line. State and explain the principle of Henry Fayol used by new manager. जो न्यू मैनेजर ने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. ओके, और प्रिंसिपल की एक केस स्टडी जरूर आती है एग्जाम में, चाहे वो टेलर की हो, फेयोल की हो, बट फेयोल का प्रिंसिपल जरूर आता है. ओके, डैम श्योर. Mr. Rajiv, the senior manager of Unique Enterprise, considered himself very wise and used to take all the decisions himself without consulting the employees. खुद ही सारे डिसीजंस लेता था, एम्प्लॉयज़ की कंसल्टेशन नहीं लेता था. ही नेवर यूज टू हेल्प एनीवन नॉर ही यूज टू टेक हेल्प ऑफ एनीवन. बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, किसी की हेल्प ना तो ली ना दी. द एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिक एंटरप्राइज वर नॉट वर्किंग efficiently and company's profit margin started declining. To tackle the problem, the company appointed a new manager from IIM Bangalore. The new manager, after joining, made a policy that all the decisions will be taken after consulting employees in the meeting. पहले वाला जो मैनेजर था वो किसी की हेल्प, किसी की भी कंसेंट लेता था, नहीं लेता था और ना ही देता था. बट दूसरे वाले ने तो टोटली चेंज कर दिया, दैट ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग एम्प्लॉयज इन द मीटिंग. All employees must give some suggestions and best suggestion will be rewarded with financial and non-financial incentives. ठीक है, incentives दिए जाएंगे, यानी कि उनको जो और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा. So finally this policy had a very positive effects on company. So now the question is, state and explain the principle of Henry Fayol used by the new manager. New manager ने कौन से principle को opt किया? Obviously principle of initiative. Yes, जो हमने पहले डिस्कस किया था. ओके, इस सेशन में जो पहला प्रिंसिपल डिस्कस किया था, principle of initiative. Now next case study, that is school principal announced in a meeting that every month there will an inter-class competition to check the cleanliness, discipline and decoration of classboard. All the class teachers requested the students that each one of you must take care of the cleanliness, discipline and decoration. So each group was given the responsibility of cleanliness, discipline, decoration, but
class teacher also requested the students that each one of them must take care of cleanliness, discipline and decoration. But Miss Aditi formed 3 teams in class and made them in charge of cleanliness, discipline and decoration. There was a spirit of unity and harmony among the students and all members have supported each other. As a result, Miss Aditi's class got best class trophy. Okay, here this other class teachers only requested the students that each one of you must take care of cleanliness and all. But Miss Aditi made 3 teams and 3 in charges. Okay, and team members of all those 3 teams supported each other. As a result, Miss Aditi's class got best trophy. Okay, so principle of management is used by Miss Aditi is प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, इसको टीम प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट भी बोलते हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you students. Here we have ended our principles given by Henry Fayol. Now tomorrow we'll start with the principles of F.W. Taylor. Okay, thank you. Have a nice day.